हाय गाइस, आज हम जानेंगे फेडेक्स कॉरपोरेशन ने कैसे बहुत बड़ी कुरियर कंपनी खड़ी की। फेडेक्स कॉरपोरेशन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल डिलीवरी सर्विस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मेम्फिस यूएसए में है। 1973 से 2000 तक फेडेक्स का सिलेबिक फुल फॉर्म था फेडरल एक्सप्रेस। ये कंपनी जानी जाती है उसकी ओवरनाइट शिपिंग सर्विस और सिस्टम जो हमारे पैकेज को ट्रैक करती है और हमें रियल टाइम अपडेट उस पैकेज के लोकेशन का देती है। साथ ही यूएस गवर्नमेंट फेडेक्स का टॉप कॉन्ट्रैक्टर है। फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ इस कंपनी के फाउंडर हैं जिन्होंने येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की। जब वो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक मेथड डिज़ाइन की जो अर्जेंट डिलीवरी दे सही, लेकिन उनके प्रोफेसर को यह आइडिया कुछ खास नहीं लगा और स्मिथ ने हार नहीं मानी। स्मिथ अपना ट्रायल ऑपरेशन 1971 में करने लगे जब वो मेम्फिस गए, क्योंकि मेम्फिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्लाइमेट साफ था। फेडरल एक्सप्रेस ऑफिशियल काम करने लगी 17 अप्रैल 1973 में विद 389 टीम मेंबर्स के साथ। 14 छोटे एयरक्राफ्ट लिए मेम्फिस से और डिलीवर किया 186 पैकेजेस 25 यूएस के शहरों में। फिर फेडरल एक्सप्रेस इंटरनेशनल लेवल में काम करने लगी। 1984 में यूरोप और एशिया को सर्विस देने लगी। फिर उनका ग्रोथ कंपाउंडिंग होने लगा, उनका रेवेन्यू 40% एनुअली बढ़ गया। 1983 के रिपोर्ट में फेडरल एक्सप्रेस का रेवेन्यू $1 बिलियन हो गया। इन्होंने ये काम 10 साल के अंदर कर लिया, वो भी बिना किसी की मदद के या किसी कंपनी को खरीदे। जनवरी 1998 को फेडरल एक्सप्रेस ने कैलिबर सिस्टम इंक नाम की कंपनी खरीद ली। कैलिबर के नियंत्रण में आरपीएस जो स्मॉल पैकेज ग्राउंड सर्विस देती है और रॉबर्ट एक्सप्रेस जो क्विक शिपिंग प्रोवाइडर है। जनवरी 2000 में फेडरल एक्सप्रेस कंपनी का नाम बदलकर फेडेक्स कॉरपोरेशन रखा। फिर आरपीएस बना फेडेक्स ग्राउंड और रॉबर्ट एक्सप्रेस बना फेडेक्स कस्टम क्रिटिकल। कैलिबर लॉजिस्टिक और कैलिबर टेक्नोलॉजी को जोड़कर फेडेक्स ग्लोबल लॉजिस्टिक बनाया। फेडेक्स कॉर्पोरेट सर्विस ये नई कंपनी फेडेक्स के सारे कंपनीज को सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस में मदद करती है। 2005 में फेडेक्स ने 2 और कंपनी खरीद ली, टावर ग्रुप इंटरनेशनल और वर्ल्ड टैरिफ, जो एक कस्टम ड्यूटी और टैक्स इंफॉर्मेशन कंपनी है, और इन दोनों कंपनीज को मिला के बना फेडेक्स ट्रेड इन नेटवर्क। फेडेक्स ने एक और कंपनी खरीद ली कीकोस नाम की, जो 2004 में फेडेक्स कीकोस हो गई। 2008 में फेडेक्स ने कीकोस को फेडेक्स ऑफिस बना दिया जो फोटोकॉपिंग, प्रिंटिंग और शिपिंग का काम करती है। ऐसे करते करते फेडेक्स ने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की। जुलाई 17, 2014 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फेडेक्स के ऊपर आरोप लगाया कि वो कुछ कंट्रोल्ड सब्सटेंस और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दे रही है उन कस्टमरों को जिन्हें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, जो इनवैलिड प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर एक्टिंग कर रहे हैं कि वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं। फेडेक्स के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि वी आर ट्रांसपोर्ट कंपनी, वी आर नॉट लॉ इन्फोर्समेंट। 2 साल के केस के बाद जुलाई 17, 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज चार्ल्स ब्रेयर को केस डिसमिस करने कहा बिना उसका रीज़न बताए। फिर फेडेक्स ने अपनी राइवल कंपनी टीएनटी एक्सप्रेस को खरीद लिया 4.4 बिलियन यूरोस में, क्योंकि ये कंपनी यूरोप में बहुत एक्सपांड कर रही थी। फेडेक्स केयर्स एक ग्लोबल डोनेटिंग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने ये कमिट किया है कि $200 मिलियन 2020 तक 200 से भी ज़्यादा कम्युनिटीज़ को डोनेट करेगी। फेडेक्स फॉर्च्यून मैगजीन में टॉप 100 कंपनीज वर्क फॉर लिस्ट में 2013 में आई थी। एट लास्ट, सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।